सत्यनारायण साहब आपसे जरा इस पे एक बात समझ लूं। जो मेरा समझ है, धीरे धीरे सोनम वांगचुक साहब के जाने के बाद दीपके इसके बड़े प्लेयर रह गए थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी इसके प्लेयर थे। आज सुबह भी एक बड़ा इवेंट ये हुआ जो मालूम नहीं कितना जगह आपके यहाँ रिपोर्ट हुआ कि नहीं। राहुल गांधी के यहाँ ये जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं, बच्चे क्या मतलब ये जो यंग नौजवान हैं, नेहा और इन लोगों, जिन लोगों ने अनशन किया था, उसमें से जो जिस लड़की के ऊपर लाठी पड़ी थी, उसके पैर के लिगामेंट रप्चर हुआ है, ये सब लोग वहां पहुंचे। राहुल गांधी के साथ शिक्षा की व्यवस्था पे एक लंबी बातचीत हुई और फिर बाहर आके प्रेस को एड्रेस किया। उस एड्रेस में वो टोटल 9 साढ़े 9 मिनट का टोटल एड्रेस है। 5-6 मिनट राहुल गांधी बोले, 3-4 मिनट नेहा बोले, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें सामने स्पष्ट होके आ गई थी। नेहा ने जैसे कहा कि भाई पहली बार हुआ कि हमने शिक्षा की व्यवस्था पे बात की, कौन आगे आएगा कौन आएगा ये सब बातें नहीं हुई। जो नड्डा जी और उसमें बात हो रही थी उसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं हो रही थी। और कहीं ना कहीं ये बात भी चर्चा में आ गई थी कि जब उस अनशन स्थल पे सोनम वांगचुक साहब बैठे थे और साथ में ये नौजवान भी बैठे हुए थे आमरण अनशन पे, जो 21-22वें दिन जिन्होंने अपना अनशन 20 तारीख की सुबह खत्म किया, उनको इस वार्ता में बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। तो वो कहीं ना कहीं एक बात ये थी कि भाई आप 2 ही लोग मिलने जाइए, लेकिन जब आप वार्ता करिए तो उसमें इनका भी एक पार्टिसिपेशन लाजमी था कि होना था, वो शायद। और मैं इसमें गलती किसी की नहीं मानता हूं। जो दीपके साहब या ये सब लोग थे, ये कोई ऑर्गेनाइज छात्र संगठन से नहीं आ रहे हैं। इनकी जो भी ट्रेनिंग हुई है वो आम आदमी पार्टी से हुई है। आम आदमी पार्टी में शायद इस तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, लेकिन जो छात्र संगठन है उसमें ये जरूरी होता है कि सबके साथ आप एक बातचीत करके तब इसको करिए। बात ये हो गई थी सत्यनारायण साहब कि अब ये आंदोलन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी मोदी जी को ऐसा लग रहा था, बीजेपी के थिंक टैंक को ऐसा लग रहा था, आरएसएस को ऐसा लग रहा था कि इसके बेनिफिशियरी अब राहुल गांधी होने जा रहे हैं, और वो नेतृत्व अब राहुल गांधी के हाथ में आ रहा था। और ये मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि इसका कोई भी श्रेय राहुल गांधी को मिले। इसका श्रेय दीपके को मिल जाए, सोनम वांगचुक को मिल जाए, नेहा को, वो सब ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को मिले वो नहीं। और इसी कारण आज उनके पास धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के अलावा और कुछ नहीं था। मेरा आपसे एक सत्यनारायण साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस इस्तीफे से उड़ीसा में लोग दुखी हैं क्या, या जो यंग बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें खुशी है क्या? आपको ये लगता है कि एक लंबा उन्होंने 2 पेज का लेटर भी लिखा है, मतलब नौजवानों को, क्या क्या उसमें लिखे हैं जिसका कोई बहुत सिर पैर नहीं है, जिम्मेदारी नहीं ली गई है, और दूसरी तरफ उन्होंने एक लंबा त्यागपत्र अपना प्रधानमंत्री को भी दिया है। मैं यही से आपके जी 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 सत्य साहब जी आनंद जी, पहली बात तो यह है कि इनकी इस्तीफा को लेकर उड़ीसा में सिवाय उनके कुछ जो एकदम खास फॉलोअर है, मतलब बीजेपी पूरा भी खुश नहीं है, खास जो फॉलोअर है उन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत दुख लग रहा होगा। बाकी मेरे हिसाब से वैसे कोई दुखी नहीं है। वैसे बीजेपी के अंदर उड़ीसा में भी इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा गुट जो है, दे आर अगेंस्ट धर्मेंद्र प्रधान। और ये खासकर जो मीडिया हाउस जिन जिन बीजेपी लीडर के हाथ में है, वो जब से ये इश्यू को कवर किया जा रहा है तब ये पूरा खुल्लम खुला साफ हो रहा है कि ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ कोई नहीं है। दूसरी बात, ये पूरा घटना आपने तो एकदम शुरू से आपकी चैनल एकदम इस खबर को दिखा रही है, डिस्कशन कर रही है, तार तार करके हर चीज दिखा रही है। ये बात एक तो है कि मोदी इस पूरे घटना में, जो मेरे समझ में आता है, जो कि मैं दिल्ली से काफी दूर हूं लेकिन इस घटना के साथ हूं, इस खबर को हमारी चैनल भी शुरू से ही उसको फॉलो अप कर रहा है। मोदी उनकी जितने टेस्टेड आर्म्स है, अमुनिशन से, जो भी तरीका है उसको, ये पहली बार ये उनकी जो है टेस्टेड फॉर्मूला फ्लॉप हुआ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको हाथ में लगाओ, पहले उसको बदनाम करो और एक माहौल बनाओ, कंस्पिरेसी थ्योरी को सामने आओ, और ये मीडिया लोग उसी को आगे बजाते जाएंगे और माहौल बनता जा रहा है। ये पूरा एकदम फेल हुआ। दूसरी बात है कि इनको धमकाना, इनको बदनाम करना, इनको बिल्कुल इनके अस्तित्व को, इनके एग्जिस्टेंस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, और चाइना एजेंट, पाकिस्तान एजेंट, ये कहां से आ गए? कॉकरोच कोई नाम होता है क्या? मजाक में आ गए। जब इनकी इंस्टा में और इनकी एक्स हैंडल में जब
संख्या इनकी बढ़ती गई, फिर इसको ब्लॉक करना, तरह तरह की बात हुआ। ये उनको अस्तित्व को मान नहीं रहे थे, फिर ये माने अपने मंत्री लोगों को भेजे। इससे पहले जब ये फेल हुआ, फिर वो दंड भेद आ गया, इनके ऊपर लाठियां बरसाना, पैलेट गन्स फायर करना, टीयर गैस फायर करना, और ये कांटे वाली लाठियों से बेरहमी से उनको उनके ऊपर अत्याचार, मतलब लाठी चार्ज करना। फिर सिविल ड्रेस में ये लोग कहां से आते, किस संघ से आते, कौन सी क्लब से आते, कहां के भाड़े की, कौन से, ये पुलिस है या कौन है ये लोग? ये सवाल आज भी सब हर कोई पूछ रहा है कि ये जो कुछ लोग आए थे सिविल ड्रेस में, मुंह में कुछ रुमाल बांध के पीट रहे थे बेरहमी से, उनको कौन बुलाया था? दिल्ली पुलिस के साथ। ये सब कुछ जब नहीं हुआ, मोदी इज अ स्मार्ट लर्नर और स्मार्ट सर्वाइवर। ये उनको पता चल गया कि हाथ से अब बिगड़ रहा है, इनकी कोई भी जो टेस्टेड फॉर्मूला, जो आर्म्स एमुनेशन काम नहीं कर रहा है। तब ये उनके साथ फिर बातचीत में फिर वही बात करने लगे, हर कुछ उनको देने के लिए तैयार रहे, लेकिन जो डिमांड उनके है उनको नहीं दिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में बिल्कुल कहीं भी वो इस बारे में पुष्टि नहीं किए। जब बातचीत हुआ सोनम वांगचुक से हो या तो अभिजीत दीप के और इनके टीम के साथ, जब न्यूट्रल डेस्टिनेशन में भी वेन्यू में बात हुआ, तब भी ये बात कहीं वो नहीं बोले कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। जो रात को 12 बजे 11:52 में वो जो रील बना है, ये बताता है कि मोदी को लग गया था कि धर्मेंद्र प्रधान तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ मेरा जो कुछ वोट बैंक है, ये जेएनजी के पास मेरा जो भी कुछ इक्विटी है, पॉलिटिकल इक्विटी है, ये इक्विटी हमेशा के लिए चला जाएगा। एंड दैट्स द बिगिनिंग। वो कैसे झुके और अपना अहंकार को वहीं छोड़ दिए। ये जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रैप लगा है, मुझे डर था कि उसी ट्रैप से बच्चों को फंसाएंगे, क्योंकि जिस दिन वो पहला रील बनाए और रात को 12 बजे मोदी जैसा कैमरा कॉन्शियस, मोदी जैसा कैमरा का कंपोजिशन कॉन्शियस, वो मोबाइल को जानबूझ के एकदम पास में रखना ताकि अपना फेस थोड़ा डिस्टॉर्टेड लगना, और जिसमें कि पूरा हेड स्पेस बहुत ज्यादा हो, फिर उसी हिसाब से वो एक रील बनाते और छोड़ते ताकि लगेगा जैसे कि वो कैंडिडेट है, खुद बना है बच्चों के लिए। सो वहां फिर उनका लैंग्वेज चेंज हो जाना। पहली बार जिन गोदी मीडिया के जरिए से प्राइम टाइम से वो हमेशा अपना लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, हर कोई बड़ा कुछ अनाउंसमेंट या जो कि वो डीडी से और बाकी बड़े बड़े चैनल से लाइव स्ट्रीम आते, पहली बार वो बिल्कुल चैनल को हटा दिए और वो इंस्टा में रील के जरिए रात को 12 बजे आए, एंड वहां मित्रों नहीं थे और कुछ लैंग्वेज नहीं था, वो फ्रेंड्स बोल के शुरू किए और लास्ट को दोस्त बोलते हैं इनको, जो इनकी लैंग्वेज है। लेकिन ये रील जाने के बाद जिस तरह के इनकी ट्रोल किया गया, जेएनजी वालों ने जिस तरह से उनको मजाक उड़ाए, तब मोदी को लग गया कि ये भी काम नहीं कर रहा है, और जितना देर तक प्रधान को हम अपने पास रखेंगे और दिखाएंगे मोदी कभी झुकता नहीं है, ये पुष्पा फिल्म नहीं है जो कि स्क्रिप्टेड है। जेएनजी वालों का ये जो आंसर है, ये दे आर स्मार्टर देन द मोदी, दे प्रूव्ड इट। तब मोदी फिर टाइम मांगे, फिर एक रील भेजे, वो रील भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो पता चल गया कि ये खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। अब धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दिए, उनको लग गया कि अब वो हमारे इस्तीफा मांगने अड़ गए, क्योंकि जिस दिन लाठी बरसी तब से स्लोगान चेंज हो गया कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। ये पूरा अभिजीत दीप्ते ऑन रिकॉर्ड, आप भी चला रहे थे, ऑन रिकॉर्ड बोले कि अब धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं, अब मोदी को प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए। तब ये घटना थोड़ा टर्न हुआ और मोदी ने सोचा कि प्रधान को अपना मतलब ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, दिखाने के लिए जितना देर तक रोकूंगा, उतना मैं अपना नुकसान करूंगा, पार्टी का भी नुकसान करूंगा। एंड ये भी खबर आता है कि पार्टी के अंदर काफी सारे लोगों ने इसको लेके चर्चा की, और ये भी कुछ लोगों का ये भी जो है सस्पिशन जो है वो अमित शाह के ऊपर आया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पुलिस को लगा के, दिल्ली पुलिस को लगा के जिस तरह से कार्रवाई हुआ, इससे मोदी ज्यादा बदनाम हो रहे, मोदी की लीडरशिप ज्यादा बदनाम हो रहे, उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जबरदस्त नीचे आ रहा है। तो ये सारे कुछ जब चला, फिर से एक थ्योरी आया कि सोनम वांगचुक को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि उनको विथ सस्पिशन, आप देखो
क्योंकि जो 5 दिन वो हॉस्पिटल में रहे वहां नोबडी वाज अलाउड, इनके कोई भी मेंबर्स को अलाउ नहीं किया जा रहा था, ओनली पुलिस वाज देयर। तो सरकार की ओर से कौन जा रहा था, कौन इनके साथ क्या बात कर रहा था, इनके बीच क्या बातचीत हुई, ये थ्योरी बच्चों के अंदर डाला गया। और इस तरह की आंकड़ा भी दिखाई गई। आनंद जी, सोनम वांगचुक की जो उनकी एक्स हैंडल की जो अकाउंट देखेंगे, जब वो मेदांता हॉस्पिटल से एक मैसेज दे रहे हैं, वहां 9.2 मिलियन उसमें लाइक्स आता है। जब वो अनशन तोड़ते हैं तब वो सपोर्ट आ रहा है ओनली 1.7 मिलियन, 8 मिलियन सपोर्टर्स चले गए। इसको लेके बोलते हैं कि बच्चों में वो गुस्सा है कि वो बीजेपी के 2 मंत्रियों के हाथ से वो नारियल का पानी हो या लोकटाल जो भी है उसको क्यों पिए, क्यों नहीं हमारे किसी यहां से जो बच्चे हैं उन्हीं के हाथ से क्यों नहीं पिए, उन्हीं के हाथ से पानी पी के क्यों अनशन नहीं तोड़े। तो ये इस तरह की मैसेज लड़कों के वहां जो जंतर मंतर में जो लड़के हैं और देश भर भी लड़के में, ये एक मैसेज उनके जरिए से दिया गया है कि शायद सोनम वांगचुक और सरकार के बीच कुछ हुआ है, लेकिन ये कुछ काम नहीं हुआ। जो जैन जी बोलिए, जो एक ऑनलाइन कैंपेन से ये ककरोच जनता पार्टी जिस तरह से बना और इस तरीका से जो काम किए वो अविश्वसनीय है। पूरा मोदी सरकार के इतिहास में इस तरह से नहीं हुआ था। लेकिन जो सवाल आपने मुझे बोला कि उड़ीसा में इसका क्या प्रभाव है, धर्मेंद्र प्रधान को पता है कि फिर से उड़ीसा से उनको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी बोल दिए कि सिर्फ इस्तीफा इज नॉट एनफ, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एजुकेशन से हटा दीजिए और डिफेंस में डाल दीजिए और कहीं किसी में डाल दीजिए। तब उनके पास अभी सहारा है कि जो भी होगा उड़ीसा से होगा। और रेजिग्नेशन लेटर में लास्ट को वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नाम लिया, जगन्नाथ जी का नाम दिया है और उड़ीसा का नाम दिया, उड़ीसा वासियों का नाम दिया है। सो he has tried to manipulate the emotions of people of Odisha। लेकिन अपना इस्तीफा पत्र में जो आपने पहले बोला कि कहीं उन्होंने वो नहीं लिखा कि he is repentant, अगर सच में बच्चों के लिए उनके था मन में दर्द, वो कहीं भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की बात नहीं की है। तो ये सारे बातें जो है उड़ीसा में, इसको लेके कोई दुख नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके जो खाली भाजपा में कुछ उनके जो खास उनके पसंदीदा फैन है, फॉलोअर्स है, उन्हीं के कैंप में हुआ होगा, बाकी बिल्कुल नहीं। आनंद जी।